दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई के कैंडिडेट्स जब से रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट आते ही लगातार कमेंट्स की बौछार चल रही है यूट्यूब चैनल पे और ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल पे क्यों ना हो। मैं एक बार आपको अपने टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप का दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं कट ऑफ को लेके, ठीक है। बहुत सारे लोग कट ऑफ को लेके बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो भाई कट ऑफ क्या जा सकता है, एक प्रिडिक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है आपकी जो है मतलब फिजिकल फाइनल के लिए। अब इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो फिजिकल होगा, पीईटी होगा, उसके लिए कट ऑफ आपका क्या जाएगा वो तो मैंने आपको इसमें ऑलरेडी बताया है। लेकिन पीईटी के बाद आपका जो आपका फाइनल होगा, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा भाई। देखो सबसे पहले तो वीडियो में आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर आप बहुत देर से देख रहे हैं, आई नो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, और बहुत सारे ये 60% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो बार बार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो यार, यहाँ पे नीचे लाल वाला बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, तो कर दो यार सब्सक्राइब, ठीक है, हमें भी सपोर्ट मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक करो और उसके बाद शेयर करो, ठीक है। तो चलिए आज की इस डिस्कशन को हम अपने आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। देखिए जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात है, जो फाइनल कट ऑफ है आपकी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का, फाइनल कट ऑफ को डिटरमाइन करना अभी के लिए इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, उसके पीछे कुछ जेन्युइन फैक्ट्स और जेन्युइन रीजंस है, ठीक है। अब वो जेन्युइन फैक्ट्स और जेन्युइन रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो जेकेपीएसआई है, जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम ये एक ऑर्डिनरी एग्ज़ाम नहीं है बाकी एग्ज़ाम्स की तरह, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह, या जो इसके साथ में ही जो जेई सिविल का रिज़ल्ट आया उसकी तरह ये एक नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी पेपर नहीं है, ठीक है। ये फिर नॉर्मल या ऑर्डिनरी पेपर नहीं है। इस पेपर में आपके जेकेपीएसआई में आपका ये 2 स्टेज, बल्कि मैं कहूँ 3 स्टेज पेपर है, ठीक है। थोड़ा सा गौर से कुछ फैक्ट्स डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपकी इमेज जो है वो क्लियर हो जाएगी, और जिनका 90 स्कोर है या 85 to 90 है उनको भी डाउट क्लियर हो जाएगा, और वो भी जो है वो उनको क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पेपर जो है वो 3 स्टेज का है, और वो जानते हैं कि आप पहली स्टेज जो है वो हो चुकी है रिटन, और दूसरी स्टेज जो है वो आपकी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर इसके साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और तीसरा होता है आपका मेडिकल, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बहुत बड़ी रोल प्ले करेंगे पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। रिटन तो हो चुका है, रिटन को साइड लाइन करते हुए हम पीईटी और पीएसटी पे आते हैं और बात करते हैं। देखिए आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मैं उनका नाम अगर यहाँ पे लूँगा तो अच्छा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो उसमें ही पास नहीं होंगे, ऑल्दो वो स्कोर कर रहे हैं 90 प्लस माइनस वो स्कोर कर रहे हैं, या फिर 98 के आसपास वो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे। उनकी हाइट भाई 5 फीट टोटल है। मुझे एक बात बताओ, जिसकी हाइट 5 फीट है भाई उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता कि उसका आगे फर्दर फिजिकल होगा। पहले तो आपका स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ना, आप स्टैंडर्ड्स में आ रहे हैं या नहीं। आपकी चेस्ट जो है वो 32 है अनएक्सपेंडेड, और 34 आपकी एक्सपेंडेड है, आई थिंक शायद 38 है। तो वो स्टैंडर्ड्स अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भाई साहब you should not expect yourself in the final list, or you should not expect yourself as a sub inspector of the Jammu and Kashmir, future sub inspector of Jammu and Kashmir। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो लोग जिनकी हाइट ही भाई 5 फीट है, तो भाई वो लोग क्या जो है वो मतलब
क्या ही सब रिस्पेक्ट बनेंगे। एक मेजर इशू ये है। दूसरा मेजर इशू क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, लीन होते हैं, लीन बॉडी उनकी होती है। उनको बहुत सारे लोग बोलते हैं कमज़ोर हैं, बट एज ए फिटनेस इंथुजियास्ट मैं तो कहूँगा कि भाई लीन होते हैं। अब लीन क्या मतलब, लीन करने का मतलब ये है कि उनकी जो है वो फिजिक जो है वो होती है, उनकी बॉडी में फैट की परसेंटेज जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। वो ज़्यादा फैटी नहीं होते, वो थोड़े से मतलब मस्कुलर, थोड़े बहुत मस्कुलर होते हैं। अब बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी नहीं तो, लेकिन ठीक है, मतलब उनकी बॉडी जो है वो वेस्कुलर और मस्कुलर होती है, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे ज्ञान देने नहीं बैठ जाऊँगा। कहने का मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी में कम फैट होता है, फैट की मात्रा कम होती है। अब इन लीन में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चेस्ट जो है वो भाई, जिनकी चेस्ट पूरी नहीं होती है, जिनकी चेस्ट पूरी चिपकी होती है उनकी हड्डी के साथ, ठीक है। अब उनको तो मैं लीन नहीं बताऊंगा, ऑल्दो वो उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो लीन जो है वो मतलब उनकी चेस्ट क्या है कि वो उसकी स्टैंडर्ड्स में नहीं आती। तो भाई ठीक है, आप कितना ही एक्सपैंड करोगे, कितना ही एक्सपेंड करोगे, कुछ बच्चों का रेशो तो वहां पे गिर जाएगा यार। मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। ये जेन्युइन फैक्ट है और जेन्युइन रियलिटी है दोस्तों। आप जो है वो, आपकी चेस्ट पूरी नहीं है तो आपको वहीं पे आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है वो, जिनके ये क्या कहते हैं, जो लिटरली मतलब एक तो हाइट का इशू आ गया, दूसरा आपका जो है वो चेस्ट का इशू आ गया, या इसी तरह से तीसरा एक और इशू होता है, आई साइट का इशू होता है, ठीक है। अब वो खैर वो तो मेडिकल का पार्ट है, लेकिन उसका भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आई साइट जिस बंदे की जो है वो ठीक नहीं है, प्रॉपर जो JKPSI में स्टैंडर्ड बताया गया है आई साइट का, अगर किसी बंदे की आई साइट वो प्रॉपर नहीं है तो वो भी जो है वो वहाँ पे आउट हो जाएगा। बाकी दोस्तों मेडिकल किया जाता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का। फिर मेडिकल में क्या होता है कि मेडिकल में भी बहुत सारे लोगों की नॉक नीज निकलती है, ठीक है, नॉक नीज निकलती हैं। नॉक नीज वाले को भी जो है वो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। ये एक जेन्युइन और फैक्चुअल रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तरफ, PET की तरफ। PET में आपका जो पुशअप्स है, आपको एक साइकिल में जो है वो 2 करने हैं। दैट मीन्स आपको अगर देखा जाए तो आपको 20 जो है वो पुशअप्स करने हैं, ठीक है। अब 20 पुशअप्स, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं पुशअप्स तो आराम से मारता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप पुशअप्स मारें एक बार और आप ग्राउंड पे थोड़ा पॉज करके आराम से मारें और फिर आप देखें कि आप कितने पुशअप्स मारते हैं। क्योंकि जब आप अप करेंगे तो अप करने पे जो है वो कम से कम आपको मुझे लगता है कम से कम 2 3 4 5 सेकंड तो रुकना होगा। अगर आप प्रैक्टिस के तौर पर इसे देखते हैं तो 2 3 4 5 सेकंड तो आपको रुकना है, पॉज है। फिर आप नीचे गए, फिर वहाँ पे रुके आप थोड़ी देर, फिर आप ऊपर आए पुशअप के लिए। इसी तरह से अगर आप यू आर एबल टू डू द पुशअप्स, यू आर एबल टू डू 20+ पुशअप्स, मतलब पॉज करके, रेस्ट और पॉज करके, तो फिर जो है वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक और कैटेगरी है लोगों की जिनको मैं जानता हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लिटरली आप में से भी लोगों को, आप भी बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो पुशअप्स लिटरली नहीं मार पाते हैं, पुशअप्स नहीं कर पाते। तो उनका भी जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो भी पुशअप से गिर जाते हैं, उनका फिर आगे नहीं होता है। फिर बात आती है असली खेल की, जो असली गेम है वो गेम है आपका रनिंग, ठीक है। मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, अभी रनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई जो बंदे रनिंग करने निकलते हैं, तो रनिंग करते वक्त बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि मैं कर लूँगा, लेकिन 1 महीने की तैयारी भी जो है वो सफिशेंट नहीं है अगर आपका वेट 80+ है और आप 5 फुट 10 इंच की कैटेगरी में हैं और आप 80+ हैं, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रनिंग करनी पड़ेगी। अब मुद्दे पे आते हैं, असली मुद्दे पे। अब ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है, लेकिन असली मुद्दा जो है वो डिस्कस करते हैं। आपका जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है आफ्टर PET। देखो यार, उसके लिए तो मैं पूरा क्लियर कट ये बता दूं आपको, उसके लिए तो भाई आप एस्टिमेट कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे वो डिटरमाइन करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसका मैं क्यों बता रहा हूँ। अभी ये जो मैं पहले आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा था PET का,
वो इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ आए कि कितने बच्चे जो है वो पहली ही लिस्ट में आउट हो जाएंगे। जो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो 7200 बच्चों को बुला लिया जाएगा पहले ही पीईटी के लिए, उन 7200 में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं होंगे, जिनकी जो है वो आईसाइट प्रॉब्लम होगी, जिनके नॉक नीज होंगे। ये सारी चीज़ें अगर उनके अंदर देखी जाए तो बहुत सारे मेजर लड़का जो है वो आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर असली गेम जब होगा, जब इनकी रनिंग होगी, रनिंग में भी बहुत सारे ऐसे पढ़ाकू लड़के हैं जो रनिंग नहीं करते। ऑल्दो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रनिंग नहीं कर पाते, तो रनिंग ना करने की वजह से, प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो रनिंग में भी रह जाएंगे। तो दैट मीन्स 7200 का जो बच्चा इन्होंने बुलाया था, उस 7200 में तो मतलब ये इसकी गारंटी नहीं है कि पूरे 1200 के 1200 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाए। हो सकता है ये 600 को ही बुला ले। अब पहली लिस्ट में अगर मान लो 600 बच्चा इनका पूरा हो गया, फिर उसके बाद इनको 600 और चाहे, तो 6 इंटू 600 इंटू 6 हो गया 3600। तो नेक्स्ट का जो 3600 होंगे, 7200 के बाद 3600 जो बच्चे होंगे उनको बुला लिया जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस रहने वाला है। बाकी फाइनल कट ऑफ अभी आप कुछ नहीं बता सकते हैं, हाँ, बट मैंने आपको एक रेंज बताई थी पहली वीडियो में भी कि आप अगर 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो यू शुड गो फॉर द फिजिकल और पीईटी। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये था एक लॉन्ग डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको क्लैरिटी हो गई होगी। 90 प्लस का अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। आप जो है वो तैयारी करें, बाकी लोगों के बहकावे में मत आएँ। अभी ये चीज़ मत देखें कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना जाएगा। अभी आपको अपने फिजिकल पे ध्यान देना है। तो चलिए, अभी के लिए मुझे लगता है फ़िलहाल वीडियो लंबा हो चुका है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मुझे अभी के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, और जाते जाते आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यार, आप कंजूसी करते हो। एक तो कंजूसी आप करते हो, आप यहाँ पे वीडियो लाइक नहीं करते हो, दूसरा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तीसरा आप वीडियो शेयर नहीं करते हो। तो ये तीनों चीज़ें आप करो ताकि हमें सपोर्ट मिले, ताकि हमें जो है वो हम अपना काम जो है वो आगे फर्दर करते रहें। बाकी जाते जाते ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, 68,347 बच्चे जो है वो इसमें अपीयर हुए हैं। 68,347 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द JKPSI एग्जाम। तो भाई चलिए, आज के लिए फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा।